हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सब लोगों को उस दिन बताया गया था कि आपको डेली टू डेली रोज के रोज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जब तक कि आपके यूपी बोर्ड के पेपर्स एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं। ठीक, हमने आपको इसे कुछ दिन पहले आपको इसका फर्स्ट पार्ट मतलब दिया था आपको। ठीक, ये आपका पार्ट 2 है। इसी प्रकार से आपको रोज मिलते रहेंगे जब तक कि आपके पीयूपी बोर्ड के पेपर नहीं हो जाते हैं। तब तक आप डेली जो भी क्वेश्चंस आपको कराया जाए उस क्वेश्चंस को आप एक नोट्स बना करके नोट करते रहिएगा। समझाने का काम हमारा है, हम आपको समझा देंगे। ठीक है, आपको हर क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते रहना है। ठीक, आइएगा देखिएगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चंस आपको क्या आता है। एक ये वाला क्वेश्चंस है और एक आपको ये वाला क्वेश्चंस है। भले ही कुछ मतलब मत कीजिएगा, आपको ये वाले और ये वाला क्वेश्चन जरूर कायदे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हम आपको जो भी बताएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप में, ठीक, तो आप उसको मेंशन जरूर कर लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अनसॉल्व्ड के हर सेट में, किसी ना किसी सेट में आपको ये क्वेश्चंस दिखाई जरूर दे देगा। बस इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज कर देंगे। ठीक है, इस जगह की वैल्यू चेंज कर देते हैं कभी कभी इन रेयर केस में, तो आपको वैल्यू पता करनी चाहिए या फिर आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। हम आपको हाथ के तरीके से आपको एक वैल्यू बताएंगे जिसमें आपको ये जो साइन कॉस टैन थीटा इन सब की जो वैल्यूज होती है वो आपको अपने हाथ के एंगल से याद कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, आइएगा इधर देखिएगा, हमारे पास का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 2022 या 23 के में सेट के में आ गया था, अलग से क्वेश्चन एक डाल दिया गया था। आइएगा देखिएगा इसका क्वेश्चन क्या होता है। कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस का 1 इज इक्वल टू cos थीटा। आपको इसमें थीटा का जो मान है वो ज्ञात करना है। ठीक है, इस थीटा का जो वैल्यू है उसको आपको ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, हमारे पास 2 लिखा हुआ है, हमने 2 लिख दिया है। cos 45 का जो हमारे पास मान होता है उसकी सारणी में या जो तालिका आपकी होती है उसमें cos 45 का जो मान होता है वो होता है 1 अपॉन का अंडर रूट 2 होता है। चूंकि हमारे पास स्क्वायर लगा, हमने स्क्वायर लगा दिया है और फिर माइनस का लिखा तो माइनस लगा करके हमने 1 लिख दिया है। इज इक्वल टू cos थीटा जैसे का जैसा लिखा था हमने वैसा मेंशन कर दिया है। फिर देखिए क्या किया गया है, इस एक का स्क्वायर निकालेंगे। किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर निकालते हैं जो भी एक होता है तो उसका स्क्वायर हमेशा हमेशा जो भी वर्गमूल होता है उसका एक ही होता है। और ये जो 2 लिखा हुआ है इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगर कोई भी ऐसी संख्या है जिसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है और वो संख्या 2 बार में लिखी रहती है, ठीक है, 2 बार में लिखी रहती है, तो क्या होता है इसका जो आपस में जब ये कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके जो अंदर संख्या लिखी रहती है इसको एक बार ही लिख लिया जाता है। अब इसको क्यों लिख लिया जाता है, क्योंकि देखिएगा इसके पास ये जो अंडर रूट लगा होता है इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, और पावर में आपस में क्या हो जाती है, पावर में हमेशा जो भी 1/2 इसके पास लिख देंगे, ऐसे इस तरीके से गुणा लगा करके फिर इसके पास ऊपर लिख दिया है। तो आप देखिएगा ये आधा माना जाता है अपनी भाषा में। ठीक है, आधा और आधा जुड़ करके क्या बना लेता है, 1 हो जाता है। इसलिए 1 लिखा नहीं जाता, इसके अंदर की संख्या को केवल मेंशन कर लिया जाता है। तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट की जो भी पावर्स होगी उसको हम क्या कर लेंगे, अंदर जो भी संख्या लिखी हुई इसको हम 2 बार लिख लेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर कहीं आपको ये लिखा मिल गया है, जैसे अंडर रूट 3 लिखा मिल गया है, अंडर रूट 2 लिखा मिल गया है, तब भी आप इसके अंदर की संख्या लिख दीजिएगा। तब यहाँ का वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अंदर की जो भी संख्या होगी वो आपस में मल्टीप्लाई करके फिर अंडर रूट का 2 बना लेंगे, सॉरी 3 टू 6 बना लेगा अंडर रूट का। याद रखिएगा ये आपको तभी करना है जब दोनों अंडर रूट के अंदर की जो संख्या है वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लाई करा करके अंडर रूट को लगा देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिएगा क्या किया हम लोगों ने, अंडर रूट 2 था इसकी हमने पावर हटा करके इसको क्या लिख दिया, 2 लिख दिया है, माइनस का क्या कर दिया, 1 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू cos थीटा लिख दिया है। अब देखिएगा ये जो आपको ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं देते हैं, इनका तात्पर्य ये होता है कि ये आपके जो भी दिखाई देते हैं ये होते हैं आपके मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं इसको। तो हम क्या कर देंगे, इसको जब भी इसको खोलेंगे तो एक गुणे में हम कन्वर्ट करके दिखा दे आपको। ठीक है, तो 1/2 लिखा हुआ है, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में इसलिए 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1, तो 1 लिख दिया है, माइनस का 1 इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक, cos थीटा लिखने के बाद में आपको सबको पता है कि जब एक में से एक चला जाता है या फिर आपके पास जैसे कोई भी चीज होती है तो एक, ये तो नॉर्मल है, सब बच्चे जानते होंगे, इतना तो मतलब सभी जानते होंगे। अगर एक में से एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक, आप देखिएगा चूंकि आवर जो आपको ये सारणी मिलती है, इस सारणी में आपको क्या होता है, जहां कहीं पर भी 0 लिखा होता है या 0 का जो मान होता है वो cos 90 होता है।
ठीक है। cos 90 का मान कितना होता है, 0 आता है। अगर 0 आया है तो cos 90 लिख सकते हैं, cos 90 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 0। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपको कैसे ये पता कि यहाँ पर हमको सर cos 90 ही मेंशन करना है, क्योंकि उन्होंने थीटा का मान याद करने के लिए कहा है और इधर दूसरा पक्ष आपको दे रखा है कि cos के पदों में ही आपको करना है, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पर cos 90 को मेंशन करके रखा है, क्योंकि 0 जो होता है वो cos 90 का मान होता है। इसलिए हमको जहां 0 दिख रहा है इसकी जगह पर हम क्या मेंशन कर देंगे, cos 90 मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ 0 लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हमने क्या मेंशन कर दिया है, cos 90 मेंशन कर दिया है। इसलिए cos 90 जहां पर मेंशन किया है तो इधर का cos और इधर का cos बराबर में इक्वल में, इसलिए कट जाएगा। तो थीटा का जो मान आपके पास निकल करके आएगा, क्या निकल करके आएगा, 90 निकल करके आएगा। अब इधर देखिएगा, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, यही आपको थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहा था, हमने मान आपको दिखा दिया। फिर से एक बार देखिएगा क्या चीज है, ये आपका इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस होगा, इस क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये कई बार अनसॉल्व पेपर में इसको दिखाया गया है और कई बार इसे सॉल्व करके मतलब पूछा भी गया है, इसलिए इसको एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, इन रेयर केस में इस वाले क्वेश्चंस को कई बार देखा गया, हम आपको बताते हैं। हम आपको यहाँ पर वही क्वेश्चंस कराएंगे जो अनसॉल्व में और यूपी बोर्ड के पेपर्स में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। आप डेली पार्ट 1 पार्ट 2 सॉरी यहाँ पर पार्ट 2 होना चाहिए, यहाँ पर पार्ट 3 हो गया है, एक मिनट, ये आपका पार्ट दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा नहीं है, ठीक। जब आपको कल दिया जाएगा तो आपको पार्ट 3 मिल जाएगा। आगे देखिएगा, आपसे पूछा था 2 cos स्क्वायर 45 माइनस का 1 इज इक्वल टू cos थीटा पूछा था। हमारे पास cos स्क्वायर 45 का मान हमको पता रहता है कि क्या होता है, 1 अपॉन का अंडर रूट 2 होता है, इसकी पावर में लगा हुआ है 2, इसलिए हमने इसको पावर में स्क्वायर लगा रखा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको खोला है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और जब 2 कभी अंडर रूट में होता है तो 2 बार जब भी कभी लिखा जाता है तो उसके अंदर की संख्या लिख दी जाती है। किस लिए लिख दी जाती है ये भी हम आपको मेंशन कर चुके हैं कि अगर इसको अंडर रूट जो लिखा होता है इसकी पावर को कुछ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 के रूप में, इसकी पावर को लिख सकते हैं 1/2 के रूप में। जब कभी बेस समान होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, इसलिए यहाँ पर जुड़ेंगे तो ये आधा ये है आधा ये आपस में जुड़ जाएगा तो 1 बना लेता है, इसलिए हम अंदर की वैल्यू को केवल एक बार लिख देते हैं, इसलिए यहाँ पर 1 लिख दिया गया है। अब देखिएगा इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/2 के रूप में होगा, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपके पास बचेगा 1 माइनस का 1, 1 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 0। चूंकि आपको cos थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, cos को नहीं ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि जहां पर 0 कहीं दिखेगा, 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 होती है। अब चूंकि जहां कहीं पर भी आपको 0 दिखेगा उसकी जगह पर क्या मेंशन कर सकते हैं आप, cos 90 मेंशन कर सकते हैं। cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए थीटा का मान आपको क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा, ठीक। तो अब इधर देखिएगा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी क्वेश्चन पे देखिएगा, आपको 2 बिंदु दिए जाएंगे, एक बिंदु होगा a, b, ठीक है, एक को भुज कहते हैं दूसरे को कोटि कहते हैं, ठीक है। तो आपको 2 बिंदु दिए जाएंगे और एक इधर दे दिया जाएगा दूसरा बिंदु, -a और -b के बीच की दूरी डिस्टेंस ज्ञात करनी है आपको। ये भी क्वेश्चन आपको बार-बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। हम अभी आपको क्वेश्चन फिलहाल शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन जितने भी सारे हैं वो करवा रहे हैं, उसके बाद में हम जैसे जैसे टाइम हमारा आता जाता जाएगा, ठीक है, तो हम आपको क्या करवा देंगे, इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी मेंशन करवा देंगे। बच्चों ने हमसे ये कह रखा है कि सर हमें त्रिभुज बहुत कम समझ में आता है, हम आपको जिस दिन त्रिभुज आपको बताएंगे हम आपको फनी टाइप में कुछ थोड़ा सा बता देंगे ताकि आपको दैनिक चर्या में यूज होकर के आपका आराम से वो क्वेश्चंस हो जाए, ठीक है। और जितने सारे क्वेश्चंस हम आपको त्रिभुज के कराएंगे उनमें से ही केवल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी और हमारी किस्मत ठीक ठाक रही तो हो सकता है आपके वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट में आपको एग्जाम्स के पेपर में मिल जाए, ठीक है। आइएगा देखिएगा, हमारे पास दिए हुए 2 बिंदु दिए हुए, एक बिंदु दिया हुआ है a दिया हुआ है और एक बिंदु दिया हुआ है क्या चीज, b दे रखा है, ठीक। अब देखिएगा एक बिंदु का दे रखा है a, b और दूसरे बिंदु का नाम दे रखा है -a और -b। हमको सबसे पहले यही चीज करना है, जो भी चीज दिया होगा उसको लिख देंगे, गिवन इट है या दिया है। देने के उपरांत में आपको a, b दे दिया जाएगा। 2 बिंदु कहा है ना आपको, तो एक बिंदु इधर और एक बिंदु इधर। अब इनके बीच की डिस्टेंस आपको याद करनी है, तो हमको नहीं पता रहता है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे AB के बीच की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन AB। इसके पास एक सूत्र होता है x2 माइनस का x1, ये सूत्र होता है ज्ञात करने के लिए। 7.3 निर्देशांक ज्यामिति का है एक क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन आपका आता है जो कि डिस्टेंस यानी कि बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र दिया जाता है, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास सूत्र दिया रहता है। अब हमारे पास क्या आता है, x2 है, ठीक है, तो x2 अब देखिएगा हमको लिखना पड़ेगा तभी आप समझ में आएगा। इधर देखिएगा यहाँ पर ये जो आपका पहला पद लिखा हुआ इसे हम x1 कहेंगे और ये जो दूसरा वाला लिखा हुआ इसे हम कहेंगे y1।
इधर देखिएगा इसे हम x2 कहेंगे और इसे क्या कहेंगे y2। यहाँ पर दो पद आपको दिखाई दे रहे हैं तो हम आपको दोनों पदों को लिख दिए हैं। अब हम सूत्र के अकॉर्डिंग जैसा जैसा मेंशन किए हैं वैसा ही आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो देखिएगा x2 का जो वैल्यू दे रखा है वो इस छोर पर दे रखा है, इस वाले ब्रैकेट्स में। इसमें x2 का मान कितना दे रखा है माइनस का a, हमने यहाँ पर माइनस का a मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक, फिर हमारे पास बीच में माइनस का साइन लगा तो हमने माइनस का साइन लगा दिया है। फिर हमारे पास क्या कह रहा है x1 कह रहा है, तो हमारे पास x1 की जगह पर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 ही लिख दिया, सॉरी a ही लिख दिया है। ठीक, फिलहाल फिर से देखिएगा क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं इसीलिए बना ही रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको देखिएगा क्लास में समझा देते हैं तो आप लोग क्या करते हैं पूछ नहीं पाते हैं, ठीक है, शर्म की वजह से, क्योंकि अगर पूछ लेंगे तो पता नहीं कौन कौन सब हंसेंगे, तुम गवर्नर हो ना इसलिए तुम्हारे ऊपर सब हंस लेंगे बेवकूफ। तो इधर देखिएगा सबसे पहले जब भी कभी कोई चीज समझ में ना आए, अगर ज्ञान की बात है तो आप उठ करके तुरंत पूछिए, कहीं पर भी पूछिए, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तुम्हारे ऊपर हंस लेंगे, इसके बाद में तुम्हारे पर नहीं हंसेंगे, ठीक है, वरना जिंदगी भर बेवकूफ बन करके घूमोगे, कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए पढ़ाई में बेशर्मी दिखाई जाती है, ठीक है। आइएगा इधर देखिएगा, कहीं पर भी बैठे हो क्वेश्चंस है तो है, पूछ रहे हैं भाई क्या दिक्कत। देखिए इधर x2 का जो मान होता है, ठीक, x2 का जो मान होता है यहाँ पर दे रखा है आपको, हमने a मेंशन कर दिया, कैसा है माइनस में लिखा है इसलिए हमने माइनस में मेंशन किया है। फिर हमारे पास है सूत्र में माइनस लगा तो हमने माइनस लगा दिया है। फिर हमारे पास क्या है x1 हमारे पास a लिखा हुआ तो हमने a लिख दिया चुपचाप, चूंकि यहाँ पर प्लस में लिखा था a इसलिए हमने a प्लस में लिख दिया है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इसके आगे माइनस लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये जो माइनस है ये इस वाले का माइनस है, यानी कि दो लोगों के बीच का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर का ये माइनस है। ये जो आपका a लिखा हुआ ये प्लस का a है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया है। फिर प्लस y2 दे रखा है हमारे पास, y2 हमारे पास देखिए क्या है माइनस का b लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर माइनस का b मेंशन करके रखा हुआ है। फिर हमारे फार्मूले में यानी कि सूत्र में माइनस लगा हो तो हमने माइनस लगा दिया। फिर y1 हमारे पास देखिएगा प्लस का 1 है इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का 1 लगा दिया है, ठीक, सॉरी प्लस का b लिख दिया है। अब देखिएगा ये माइनस और ये माइनस, जब भी कभी दो माइनस आपस में लिखे होते हैं उनके बीच कोई सिंबल नहीं होता है, ये माइनस ये तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस में है, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसलिए क्या कर लेंगे माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2b स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर देखिएगा ये भी माइनस में ये भी माइनस में, कितने b है 2b है तो इसलिए 2b लिख दिया गया है। और इसका माइनस दोनों के माइनस आपस में जुड़ करके प्लस नहीं बनाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा माइनस ही होता है, इसलिए क्या कर लेंगे ऐसे क्या कहते हैं माइनस का आगे साइन लगा देंगे। अगर इनके बीच में कोई भी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाता प्लस में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। इधर देखिएगा इसी प्रकार से यहाँ पे कितने a दिखाई दे रहे हैं 2a दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम आपस में इसको जोड़ेंगे तो 2a लिख देंगे और जो भी सिंबल होगा उसको हम आगे लिख लिया करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा 2 का वर्गमूल होता है 4 होता है, 2 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। और जब कोई a यानी कि अचर पद जैसे टाइप में होते हैं तो ये आपस में क्या करते हैं, चर पद या अचर पद जो भी होते हैं ये आपस में क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो देखिएगा स्क्वायर बना लिया है, प्लस माइनस का जो 2 है और इसे क्या कहते हैं यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4। अब आपके मन में यहाँ पर क्वेश्चन फिर से आना चाहिए कि सर यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर सर आपने प्लस में लिख दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर -2a लिखा हुआ है, माइनस का 2 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है एक बार और लिखा जाएगा माइनस का 2a, क्योंकि ये जो 2a है इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, क्यों, यहाँ पर 2 लगा हुआ है इसलिए इसको हम 2 बार लिख दिए। तो इधर देखिएगा माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक क्रॉस पाया जा रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन पाया जा रहा है, इसलिए आपस में क्या कर जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो 2 का गुणा 2 से कराएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और एक ये रहा और एक ये रहा, कितने a हो गए 2 हो गए, तो इसलिए इसको 1 को लिख करके इसके ऊपर पावर लगा दिया गया, प्लस 2 दूना 4 वैसे यहाँ पर भी किया गया है। अब देखिएगा 4 यहाँ पर भी है 4 यहाँ पर भी है, दोनों जगह पर उपस्थित है, इसलिए हम दोनों में से क्या कर लेंगे इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक। अब क्या कर लेंगे अंदर क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिएगा क्या होगा 4 किसी का वर्गमूल होता है, किसका 2 का, इसलिए 4 वर्गमूल जो भी होगा 2 का वर्गमूल होता है, इसलिए हम इसको 2 को बाहर लिख दिए हैं। अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच जाएगा, अंडर रूट में हमारे पास क्या बच जाएगा a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। यही हमको सिद्ध करने के लिए यही हमको ज्ञात करने के लिए पूछा था, यानी कि a और b के बीच की दूरी का कुछ इस प्रकार से निकल करके आ गया। एनसीईआरटी ने आंसर आपका यहीं पर छोड़ रखा है, इसलिए आपको भी यहीं पर छोड़ना है। इस सवाल को भी देख लीजिएगा, एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं, आपको यहाँ का स्टेप समझना है बस, ठीक है। इधर देखिएगा a और b बना देना है, फिर आपको क्या कर देना है a और b का मान लिखने हैं, ठीक। x2 का मान देखिएगा कितना दे रखा है, x2 का मान आपको दे रखा है माइनस का a दे रखा है, हमने माइनस का a मेंशन कर दिया है, माइनस का साइन लगा हुआ है। फिर x1 हमारे पास a लिख रखा है, a हमने लिख दिया है, प्लस
हमारे पास y1 y2 कितना है, y2 हमारे पास है, y2 हमारे पास है, y2 माइनस का b है इसलिए माइनस का b मेंशन करके रखा हुआ है, फिर माइनस लगा हुआ है, और फिर y1 हमारे पास कितना है, b है, तो इसलिए हमने b रख दिया। कितने, 2 है, 2a है इसलिए 2a लिख दिया, माइनस का सिंबल लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 है तो इसलिए लगा के इसको हम सिंबल लेकर के जोड़ देंगे। 2 का वर्गमूल 4 होता है, इधर भी देखिएगा क्योंकि दो आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 4 दिखाया गया है। दो जगह पर 4 पाया जाए इसलिए 4 कॉमन बाहर निकाल लिया जाएगा, और 4 जो होता है यानी कि 4 जो होता है वो वर्गमूल होता है किसी का, यानी कि 2 का वर्गमूल होता है, इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया और a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कर लिया। ठीक है, ये आपको पूछा था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये सबसे ज्यादा पूछता है, हर सेट में आता ही आता है इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा क्या करा, हम आपको क्वेश्चन पहले समझाते कि देखिएगा क्या है आपका क्वेश्चन। कह रहा है यदि tan a प्लस का b इज इक्वल टू 1 है और tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/3 है, इक्वल टू 1/3 है, तो a और b के मान ज्ञात करना है आपको। अब देखिएगा ये वाला जो स्टेप लिखा हुआ इसको ध्यान से देखिएगा, a और b का जो आप मान निकालिएगा ना, या तो 0 आए या तो 0 के बराबर आए। ठीक है, या तो 0 आ जाए या तो 0 के बराबर आ जाए। ये जो सिंबल लगा हुआ है इसका मान होता है या तो 0 के बराबर आ जाए, जो भी पद लिखा हुआ है आगे, और या तो 0 आ जाए। इधर देखिएगा, या तो 90 आ जाए या 90 के बराबर आ जाए, और या तो 90 से छोटा, 90 के एबव नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ज्ञात करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझिएगा। ये प्लस बी का जो भी मान होगा या तो 0 है या तो 0 के बराबर है, या तो 90 से क्या मतलब है 90 के अंदर आना चाहिए, 90 से बड़ा पद नहीं होना चाहिए, यानी कि 90 से बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे पास कोई बात नहीं। आइए देखिए, जब पहला पद हमारे पास दे रखा है हमने इसको लिख लिया है, tan a प्लस का b लिखा तो हमने tan a प्लस का b मेंशन कर दिया है, इज इक्वल टू, यहां पर देखिएगा tan a, सॉरी यहां पर हमने tan 45 लिख दिया। अब tan 45 क्यों लिखा है, क्योंकि tan 45 का जो मान 1 होता है, tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। एक जहां पर हमको कहीं दिखेगा क्वेश्चन में, उसकी जगह पर हम क्या मेंशन कर सकते हैं, tan 45 मेंशन कर सकते हैं। अगर tan 45 दिया होता तो उसकी जगह पर क्या मेंशन करते, 1 मेंशन करते, इसलिए हमने यहाँ पर tan a का मान मेंशन कर रखा है, tan 45 का मान मेंशन कर रखा है, यानी कि 1 हमको यहाँ पर दिख रहा था, इसको हमने रिप्लेस करके इसकी जगह पर क्या मेंशन कर दिया है, tan 45 मेंशन कर दिया है। tan इधर भी है, tan इधर भी इक्वल में, इसलिए क्या कर देंगे, काट देंगे, या फिर इसे क्या कहते हैं, हाँ सॉरी कट जाएगा। अब आपके पास बचेगा a प्लस का b इज इक्वल टू 45 बचेगा। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास 1 हो जाएगी। पुनः देखिएगा दूसरी बार में हमको जो दे रखा है tan a माइनस का b इज इक्वल टू 1 अपॉन का √3 दे रखा है, तो हम देखिएगा tan a माइनस का b लिख लेंगे, क्योंकि 1/√3 जहां कहीं पर भी हमको दिखेगा तो उसकी जगह पर क्या मेंशन कर सकते हैं, tan 30 मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि tan 30 का जो मान होता है वो 1 अपॉन का √3 होता है। ठीक, अब इधर देखिएगा tan 30 को जहां पर 1 अपॉन √3 दिखेगा उसकी जगह पर क्या मेंशन कर देंगे, tan 30 मेंशन कर देंगे, इसलिए इस 1 अपॉन √3 की जगह पर हमने क्या मेंशन कर दिया, tan 30 मेंशन कर दिया। tan इधर भी है, tan इधर भी है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, यानी कि काट देंगे। फिर देखिए हमारे पास जो बचेगा a माइनस का b इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिएगा एक इक्वेशन ये रही आपके पास और एक इक्वेशन 2 रही ये रही। ठीक, इधर देखिएगा a प्लस का b समीकरण 1 व 2 से कर देंगे, तो a प्लस b पहला इक्वेशन है, यहाँ पर आप इक्वेशन का नाम भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर डाला नहीं, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। हमने ऊपर और नीचे दोनों इक्वेशन को मेंशन कर दिया है। इधर देखिएगा यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसके पास प्लस इसके पास माइनस है, तो क्या कर देंगे, काट देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एक a है और यहाँ पर एक a है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितने a हो जाएंगे आपके पास, 2 a हो जाएंगे, इज इक्वल टू 45 में 30 जोड़ देंगे, 45 में यानी कि 45 में 30 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 75। a इक्वल टू यहीं से काट सकते हैं या फिर आप इसे भाग कर सकते हैं, 2 का भाग इसमें लगाएंगे या फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आएगा 37.5। अब कैसे किया गया होगा थोड़ा यहां पर देख लीजिएगा, a इज इक्वल टू 75/2 है, 2 3 6 होता है, 1 बच जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा 15 हो जाएगा, 2 सती 14 यानी कि 2 7 14 होता है, तो 14 लिख लेंगे, फिर बच जाएगा 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे तो हो जाएगा 2 5 10। अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो इधर देखिएगा, कुछ लोग और हैं जो लोग नहीं समझ पाए होंगे, उधर देखिएगा 2 का भाग हमको करना है, किसमें करना है, 75 में करना है, तो हम चुपचाप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा 2 का भाग इतनी बार पढ़िएगा कि 7 से ज्यादा ना हो, तो 2 3 6, कितना बचेगा, 1 उतार लेंगे,
5 हासिल आया था, सॉरी जो 5 लिखा हुआ इसको लिख लेंगे। 2 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 15 से ज्यादा ना हो, तो 2 सती कितना होता है 14 होता है, यानी 14 होता है। तो यहाँ पर हम 14 लिख देंगे। 15 रुपए में से ये 14 रुपए चले जाएंगे तो आपके कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब चूंकि पूरा हमको भाग करना है, चाहे तो हम इसको फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हमको नहीं चाहिए ऐसा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और इधर लगा देंगे 0। तो 2 का टेबल इतनी बार पढ़िएगा कि 10 आ जाए, तो 2 5 जा कितना होता है 10 होता है। इसलिए यहाँ पर हमने 37.5 मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को बार बार रिवर्स करके देख लीजिएगा कि कैसे मैंने भाग किया है। उन लोगों के लिए जिनको जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, ये उनके लिए बताएगा, बाकी स्मार्ट बच्चों के लिए बात दूसरी होती है। ठीक है, इधर देखिएगा, अब हमारे पास ये a का मान पता चल गया है। ठीक है, a का मान पता चल गया है। अब जो भी a का मान होगा समीकरण 1 में रख दो, चाहे तो 2 में रख दो। हम आपको 1 में रख करके दिखा रहे हैं, आप लोग हमें 2 में रख करके दिखाइएगा, या फिर मतलब सॉरी अगर आप कर पाइएगा तो आप लोग 2 में रख करके देखिएगा, हम आपको a में करके दिखा दे रहे हैं। तो हमारे पास समीकरण 1 है, a प्लस का b इक्वल टू कितना है 45 है। हमारे पास a का मान अभी आप लोगों ने निकाला कितना 37.5 निकाला है। हमने a की जगह पर 37.5 लिख दिया है, प्लस का साइन लगाया, b इक्वल टू 45 लिखा हुआ है। हमने प्लस b को इसी जगह पर रोका है। ये संख्या हमारे पास प्लस में है, इसलिए इधर इसको भेजेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो 45 में से 37.5 घटाएंगे तो हमारे पास b का मान जो आएगा वो 7.5 आएगा, 7.5 आएगा। अब देखिएगा, जो भी आपसे सवाल में मेजरमेंट में दे रखा था कि इससे ज्यादा ना हो इससे कम ना हो, तो क्या हमारे पास है, तो देखिएगा a प्लस b का जो भी मान आ रहा है, और a प्लस b का जो भी मान आ रहा है, a का मान क्या आया है, a का मान आया है 37.5। क्या ये 90 के बराबर है, क्या 90 से बड़ा है, 90 के अंदर ही तो है, तो 37.5 ये 90 के अंदर है। और पूछा कि क्या 0 से 0 है या 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, तो देखिएगा 0 के अंदर है क्योंकि 7.5 आया हुआ है। तो a और b का दोनों का आपको मान ज्ञात करना था। ठीक है, ये आपके 3 सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साफ साफ। ठीक, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में करिएगा, हम आपको फिर से इसको बता देंगे क्लियरली रूप से। और आपको रोज इसी प्रकार से मैथ के क्वेश्चंस और आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन, आपकी साइंस की क्लास जल्दी ही चालू कर देंगे हम। ठीक है, आप सब लोग देख लीजिएगा। और इधर 2 महीने बचे हुए हैं, आप एडी छुट्टी का जोर लगाइएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको करा रहे हैं, आप इसे नोट्स बना करके कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल हम इसी प्रकार से इसी टाइम पर। ठीक है, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।